आप सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आज हम फिर बात करते हैं अगली टॉपिक की, वास्तु से जुड़ी बातें। अब तक मैंने 2 टॉपिक की विशेष जानकारी मैं आप सभी को दे चुकी हूँ। आज फिर मैं 2 टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ। पहला टॉपिक है दिशा ज्ञात करने के तरीके और वास्तु पुरुष के बारे में। आइए जानते हैं। घड़ी द्वारा दिशा ज्ञान। यदि कोई उत्तरी अक्ष में है तो अपनी घड़ी के घंटे की सुई को सूर्य की ओर घुमाकर खड़े हो जाएं। घंटे और 12 बजे के बीच के कोण को अर्ध विभक्त कर जो रेखा आएगी वह ठीक दक्षिण की ओर इशारा करेगी। यदि कोई दक्षिण अक्ष में है तो घड़ी के 12 को सूर्य की ओर घुमा लें एवं घंटे की सुई और 12 के बीच के कोण को विभाजित करें तो यह रेखा उत्तर की दिशा बताएगी। सुई द्वारा दिशा ज्ञान। आइए जानते हैं। एक नई सुई लें आप, इसको किसी धागे से लटका दें और एक चुंबक या रेशम के कपड़े से ऊपर इसकी नोक को एक दिशा में घिसें। इससे यह एक चुंबक की भांति हो जाएगी और दिशा सूचक यंत्र की तरह दिशा का ज्ञान कराएगी आपको। चंद्रमा द्वारा दिशा ज्ञान। आइए जानते हैं। यदि चंद्रमा सूर्यास्त से पहले उदय हो चुका है तो चंद्रमा का प्रकाश युक्त भाग पश्चिम की ओर होता है और यदि अर्धरात्रि के बाद चंद्रमा उदय हुआ है तो पूर्व की ओर होता है। इस प्रकार से रात्रि में भी पूर्व और पश्चिम दिशा का आकलन किया जा सकता है। अब मैं बात करती हूँ तारों द्वारा दिशा ज्ञान। आइए जानते हैं इसे कैसे करते हैं। सप्तऋषि मंडल द्वारा ध्रुव तारे को पहचान सकते हैं। यह हमेशा उत्तरी ध्रुव में दिखाई देता है और हमेशा उत्तर की ओर का दिशा ज्ञान कराता है। दक्षिणी ध्रुव में दक्षिणी क्रॉस को पहचाने, उस क्रॉस से लगभग 4.5 गुना लंबी एक कल्पना रेखा बना लें आप, वही दक्षिण दिशा मानी जाती है। आइए जानते हैं ओरियन तारा द्वारा दिशा ज्ञान। इसकी भी विशेष जानकारी आप सभी के साथ। ओरियन तारा की पहचान के लिए आकाश में 3 चमकते हुए तारों में डमरू बना हुआ देखें आप। यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों से देखा जा सकता है क्योंकि यह सर्वदा भूमध्य रेखा के ऊपर रहता है, इसलिए यह सर्वदा पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में छुपता है। व्यक्ति चाहे पृथ्वी पर कहीं पर भी हो, इसके उदय होने से पूर्व दिशा का ज्ञान हो जाता है। अब मैं बात करती हूँ पेड़ों के द्वारा दिशा का ज्ञान। पेड़ों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उनकी उत्तरी दिशा दक्षिणी दिशा से ज्यादा गीली होती है और वहां पर ज्यादा कोई भी पाई जाती है। दक्षिण की ओर उनकी अधिक शाखाएं होती हैं। यह इसलिए क्योंकि उत्तरी अक्ष में सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है। यदि ध्यान से देखें तो पाएंगे कि चींटियां भी अपने बिल दक्षिण दिशा की ओर बनाती है। यदि कोई पहाड़ी इलाके में हो आप तो वह पाएंगे कि दक्षिण दिशा में अधिक हरियाली और घनी घास होती है। फल भी दक्षिण दिशा में जल्दी पकते हैं। उपयुक्त विधि द्वारा दिशा का केवल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है क्योंकि कभी कभी वायु के कारण उपयुक्त तथ्यों में अंतर आ जाता है। बहुत अच्छी नॉलेज हमने आप सभी से शेयर की है। अब हम बात करेंगे वास्तु पुरुष के बारे में। वास्तु पुरुष क्या है, आइए जानते हैं। आप सभी के समक्ष हर मकान का स्वयंभू संरक्षक होता है। उसे भवन का प्रमुख देवता माना जाता है। वेदों में बताया गया है कि स्वयं ब्रह्मा ने वास्तु पुरुष की रचना की और उसे आशीर्वाद दिया कि संसार में हर निर्माण के अवसर पर तुम्हारी पूजा अनिवार्य होगी, अन्यथा वह निर्माण शुभ नहीं माना जाएगा। यही वजह है कि हर मकान, हर निर्माण के आधार में वास्तु पुरुष का वास होता है। मकान की निरंतर सुरक्षा का भार इस वास्तु पुरुष पर ही होता है। देखा जाए वास्तु पुरुष के बारे में ऐसी कथा प्रचलित है कि प्राचीन काल में एक बहुत ही विशालकाय जीत उत्पन्न हुआ था।
वह जीव इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि सारा ब्रह्मांड उसके दानव रूपी शरीर से ढकने लगा। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सभी देवी देवताओं ने मिलकर इसे रोकने का निर्णय लिया। उस विशालकाय जीव के चारों तरफ एक घेरा बनाया गया तथा उसे उल्टा कर जमीन पे समाहित कर दिया। उस दानव रूपी विशालकाय जीव को वास्तु पुरुष कहते हैं। इन्हें वास्तु पुरुष का नाम दिया गया है। वास्तु पुरुष का मुंह ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व, दोनों पैरों के घुटनों को मोड़कर तथा दोनों तलवों को जोड़कर नेतृत्व कोण दक्षिण पश्चिम, हाथों की कोहनियां आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व और वायव्य कोण उत्तर पश्चिम का निर्माण हुआ। उस दौरान देवी देवताओं ने जो भी स्थान ग्रहण किया, उन स्थानों को उस देवी देवताओं के अधीन मान लिया गया। भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान के अनुसार वास्तु पुरुष को ध्यान में रखकर बनाए गए घर या इमारत में ब्रह्मांड की दोनों शक्तियों जैसे सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बना रहता है। उस घर में निवास करने वाले लोगों को सुख, शांति, धन, दौलत, वैभव आदि प्राप्त होता है। हर मनुष्य की इच्छा होती है कि वह अपना एक अच्छा सा घर बनाए। ऐसे में व्यक्ति किसी अच्छी जगह पर प्लॉट खरीदकर घर बनाता है या फिर बना हुआ घर खरीद लेता है। तो बिना वास्तु की जानकारी के बने हुए घर में रहने से घर में रहने वाले लोग शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से हमेशा ही परेशान रहते हैं। वास्तु दोष भारी होने से बिना किसी कारण के घर में बीमारियां, लड़ाई झगड़े, अशुभ समाचार आदि बढ़ते ही रहते हैं। किसी अनुभवी वास्तुशास्त्री का सुझाव लेकर या स्वयं वास्तु शास्त्र का अध्ययन करके वास्तु दोष से उत्पन्न सभी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। पूर्व जन्म के अच्छे और बुरे कर्मों के कारण हमें अच्छा या बुरा भाग्य मिलता है, इसलिए भाग्य का हमारे जीवन में ज्यादा प्रभाव होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विभिन्न उपलक्ष्यों पर वास्तु पुरुष के पूजन का अनिवार्य रूप से विधान है। भगवान ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप जो भी मनुष्य भवन, नगर, उपवन आदि के निर्माण से पूर्व वास्तु पुरुष का पूजन करेगा, वह उत्तम स्वास्थ्य एवं समृद्धि संपन्न रहेगा। यूं तो वास्तु पुरुष के पूजन के अवसरों की एक लंबी सूची है, लेकिन मुख्य रूप से वास्तु पुरुष की पूजा भवन निर्माण में नींव खोदने के समय, गृह का मुख्य द्वार लगाते समय, गृह प्रवेश के समय, पुत्र जन्म के समय, यज्ञोपवीत संस्कार के समय एवं विवाह के समय अवश्य करनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इससे जुड़ी कहीं भी किसी भी तरह की इंक्वायरी या आपके माइंड में कोई भी ऐसा सवाल उठ रहा हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अथवा अपने घर का आप एक अपने घर का एक लेआउट सिर्फ सिंपल सा पेंसिल से अपने एक पेपर पे ड्रॉ करके सिर्फ एक डायरेक्शन मार्क करके हमें शेयर कीजिए और मैं उसकी पूरी प्रॉपर आपको एक सोल्यूशन जरूर दूंगी कि आपके घर में किस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, डेट ऑफ बर्थ के साथ। आप सभी के समक्ष मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।